एक्सरसाइज 10.1 इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 अब मैं करने जा रही हूँ और ये इसके साथ ही एक्सरसाइज भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करूँगी कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इन पैरेललोग्राम क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर एनी साइड्स आर इक्वल। आपने ये बताना है कि एक पैरेललोग्राम में जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए सबसे पहले मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊँगी। ये आपके सामने पैरेललोग्राम बना दिया, इसका नाम रख दिया मैंने ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। इसमें ये कह रहा है कि इसके जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सबसे पहले क्रॉसपोंडिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉसपोंडिंग मतलब होता है एक जैसे एंगल या आमने सामने वाले एंगल। यानी कि अगर यहाँ पर एंगल ए बन रहा है 1 है, यहाँ पे एंगल 2 बनेगा, यहाँ एंगल 4 बनेगा, तो यहाँ एंगल 3 बनेगा। आ गई बात समझ में? हमें ये बताना है कि एंगल यहाँ इसका एंगल ए और एंगल सी जो है ये आपस में इक्वल है। इसी तरीके से बनने वाला एंगल डी एंगल बी के बराबर होगा। तो जब हम यहाँ के प्रूफ कर देंगे तो ज़ाहिर है फिर यहाँ का खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगा। हमें गिवन में क्या क्या है, सबसे पहले हम वही लिखते हैं। गिवन ए बी सी डी इज़ आ पैरेललोग्राम। ए बी कॉन्जुगेट्स है सी डी के, यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है। इसी तरीके से ए डी बी कॉन्जुगेट्स होगा किसके? बी और सी के। प्रूफ क्या करना है तुम्हें? प्रूफ ये करना है एंगल ए कॉन्जुगेट्स होगा एंगल सी के और एंगल बी कॉन्जुगेट्स होगा एंगल डी के। ठीक है, किस तरीके से करते हैं वही स्टेटमेंट लिखूंगी, वही मैं रीज़न दूंगी। इसके स्टेटमेंट रीज़न लिखा हमने। दो ये वाली ट्रायंगल ले लो, मैं दिखा देती हूँ। ये वाली ट्रायंगल मैं ले लूँ, इसको कंपेयर करेंगे किसको? ए बी सी को आपने ए सी डी से, ए सी और डी से। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल को कंपेयर करें इस ट्रायंगल से। यही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टेटमेंट में कि ट्रायंगल ए बी सी क्रॉसपोंडिंग है ए सी डी के। गिवन में हमारे पास क्या है? हमें गिवन है ए बी कॉन्जुगेट्स है सी डी के। ये गिवन में लिख दिया, रीज़न है। इसी तरीके से ए डी जो है वो किसके बराबर है? बी सी के। ये भी आपको गिवन है, ये हमने ऊपर लिखा था। ठीक है, अच्छा, ए सी की लाइन जो है ये इसके पास, ट्रायंगल के पास भी, इस ट्रायंगल के पास है। तो हमने यही लिखा ए सी कॉन्जुगेट्स है ए सी, और यहाँ पे क्या लिख दिया? ये कॉमन है। ठीक है, साइड 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 पोस्टुलेट हो गया, यानी ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गया। हमने यहाँ लिखा है ए बी सी ट्रायंगल कॉन्जुगेट्स है एंगल ए सी डी के। क्यों? साइड 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 पोस्टुलेट। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू, जब आपके पास ट्रायंगल इक्वल हो गया तो ज़्यादा उसके एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी एंगल 1 कॉन्जुगेट्स होगा एंगल 3 के। ठीक है, और ऐसी एंगल 4 कॉन्जुगेट्स होगा एंगल 2 के। 4 पहले लिख लो, 2 पहले लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैंने ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 कॉन्जुगेट्स हो जाएगा किसके? एंगल 3 प्लस एंगल 2। यहाँ लिखो एडिशन, एडिशन प्रॉपर्टी। एंगल 1 एंगल 4 किसके हैं? एंगल ए के हैं। एंगल 1 एंगल 4 किसके साइड से? एंगल 4 के हैं। तो यहाँ ये मैंने लिखा एंगल ए कॉन्जुगेट्स होगा एंगल सी के। किस तरीके से? 2 और 3 किसके हैं? एंगल सी के हैं। ये वाले सी के हैं, तो हमने यही लिखा एंगल 1 ए एंगल सी के
इक्वल है, और यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर है, ए के, एंगल ए के पॉइंट से, और एंगल 2 एंगल 3 किसके पॉइंट से, ये एंगल सी के। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये दोनों इसके एंगल आपस में बराबर आ गए तो डी और बी के भी बराबर होंगे, तो हम यही लिखेंगे यहाँ पर सिमिलरली एंगल बी कॉन्जुगेट्स होगा एंगल डी के। यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, प्रूफ भी हो गया हमारे पास। ये एक्सरसाइज 10.1 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मैंने आपको करवा दी है। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में भी आ गया होगा। जो चीज़ समझ में ना आया करें मुझसे कमेंट्स बॉक्स में मैं बार बार कहती हूँ पूछ लिया करें। इम्तहानात की तैयारी करें, टाइम आपके बहुत शॉर्ट रह गया है, फेब का महीना शुरू होने वाला है, आपके पास तकरीबन 1.5 महीना है। इसमें मैथ्स की पूरी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें। मैंने आप कोशिश मेरी यही थी कि मैं आपको तमाम सवाल सही से करवा सकूं, और मैं इसमें तकरीबन कामयाब भी हो गई हूं। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में भी आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत कीजिए। अल्लाह हाफिज़।